Hello everyone, welcome to another important video and in this video I'm going to give some insights कि जो कैट 2025 एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या लर्निंग्स हैं उन बच्चों के लिए जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए या तो रीटेक करेंगे या तो खुद से तैयारी करके एक मतलब नया एग्ज़ाम लिखेंगे, राइट। तो प्रिपरेशन आप ऑफ कोर्स कहीं से भी करो, इट इज़ अप टू यू, बट दो तीन बातें हैं जो मुझे कहनी है बिकॉज आई एम फॉलोइंग द एग्जामिनेशन वेरी क्लोजली और मैं ऐसे ग्रुप्स में अवेलेबल हूँ जहाँ पे मैं देखता रहता हूँ बच्चे जो हैं वो दे आर जस्ट कलेक्टिंग द मटेरियल, राइट। तो डोंट बी ए कलेक्टर ऑफ मटेरियल एंड डोंट बी मटेरियल कलेक्टर एक्चुअली, राइट। पीडीएफ इकट्ठा कर लेंगे, मॉक कहाँ से मिल रहे हैं सस्ते, मॉक अपने पास उनका बंच बना लेंगे, उनको कंपेंडियम कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, बट दे नेवर एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। दैट इज अ बिग मिस्टेक दे आर डूइंग कि भैया वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग द मटेरियल पीडीएफ सॉफ्ट में हार्ड में मटेरियल ला के रख देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये जोश होता है कि भाई आपको सबसे पहले बुक इकट्ठा करना है। तो बुक इकट्ठा करने से अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहा होता ना, तो ये जो बुक जो बेचते हैं वो तो सबसे बड़े जो एग्ज़ाम को शायद से क्लियर कर ही सकते हैं, जस्ट दो का पार्ट। लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि आप सिर्फ मटेरियल कलेक्टर ना बनो, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। यू हैव टू जस्ट रीड दोज क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन, देन ओनली आपके चांसेस हाई होते हैं, राइट। और ये हमेशा का कहानी होता है कि जब आप एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो ना, तो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है जैसे कोन टाइप होता है, तो जो एपेक्स में जो बच्चे होते हैं उस बैंड में तो हमेशा वो अच्छा करते हैं, दे नेवर रिग्रेट, दे नेवर क्राई, वो कभी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपको भी उसी जोन में आना है, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मुझे कहना है कि जो कैलकुलेशन है प्लीज़ आप उस पर कमांड करिए। आई नो कि आपको 11 से ऊपर टेबल नहीं आते, यू आर रिलाइंग सो हैवीली ऑन द कैलकुलेटर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन यूजिंग द कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, यू कैन सॉल्व, बट जो टाइम लगता है ना वो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनल्टी पे करना पड़ता है इन एक्सपेंस कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ कम से कम 30-35 तक के टेबल आप थोड़ा सा इनको रिकॉल किया करो, याद किया करो। 30 नहीं कर सकते तो 25 तक करो भैया, लेकिन बिना टेबल बिना कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करे यू कैन नॉट से कि पेपर इजी आएगा। पेपर उसी लेवल का आता है, मोर और लेस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट यू आर नॉट कैरिंग कि भैया उसका इंपॉर्टेंस क्या है कैलकुलेशन को। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि डू कैलकुलेशन डेली, कम से कम कैलकुलेट। लाला जी का देखा हो ना आपने कभी शॉपिंग मॉल, अब तो खैर शॉपिंग मॉल चल गए, हमारे टाइम पे तो या अपने डैडी वगैरह से पूछना, एक किराना की दुकान होती थी, तो किराने की दुकान में एक लाला जी बैठते थे और वहाँ पे ना एक बच्चा बैठता था। और बच्चा क्या करता था, सामान इधर उधर लाला जी जो ऑर्डर करते थे सामान करता था। अब लाला जी कभी कभी उस बच्चे से कहते थे इसका सामान जोड़ दे, कितने का हो गया। तो यू वोंट बिलीव कि वो जो ट्रेंड बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं बिना कैलकुलेटर के पूरा का पूरा लंबा पर्चा जोड़ देते थे। तो आपको भी थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रो बनना है। इफ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द थिंग्स एट योर ओन, जस्ट यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर, तो भैया प्लीज मत करो। यू आर एक्चुअली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बट यू आर एक्चुअली गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू इट, राइट। आप किसी सब्जी वाले भैया, छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं ना, आप उनसे बोलना कि भैया आलू कितने रुपए दिए, इतने रुपए किलो दिए, मुझे 10 रुपए के आलू दिए, तो आप तो सोचते रह जाओगे 10 रुपए कितने आएंगे, वो सोच के आपको वेट भी करके दे देगा। तो वो सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं से सीख के आए हैं, उनको कोई मेंटोर कर रहे नहीं, दे आर जस्ट डूइंग द डेली टास्क। आपको भी वही टास्क करना है। जब आप डेली डेली करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी, राइट। तो वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। तो पहला हमने बात करा कि मटेरियल नहीं कलेक्ट करना है, उसको पढ़ना भी है। दूसरा, कैलकुलेशन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तीसरा, एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन, जैसे आपने एग्ज़ाम हमको 2026 का मुझे टारगेट करना, तो अभी हमारे पास एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 साल है। बच्चे क्या करते हैं, 8 महीने तक तो वो एग्जाम के बारे में सोचेंगे ही नहीं, इवन 9 महीने भी नहीं सोचेंगे, इवन 10 महीने भी नहीं सोचेंगे। लास्ट के 2 महीनों में इतना ज़्यादा सोचेंगे भाई अब तो एग्जाम ही बिल्कुल फोड़ के रख देंगे। अगर 2-2 महीने में कैट जैसे एग्जाम क्लियर होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि जो 10-12 महीने जो बच्चा मेहनत करता है उसके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट, प्लीज बी रेगुलर। 8-10 महीनों का जो एक
ड्यूरेशन है, जो स्पैन है, उसमें आपको अटेंटिव रहना है, अपने आप को रेगुलर भी रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ एसिंग एनी एग्जामिनेशन। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि भैया आप एग्जाम में बैठे तो आपका एग्जाम क्लियर हो गया, जस्ट फ्लूक हो सकता है कभी कभी, बट मुझे नहीं लगता कि ये हर जगह या हर बार काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, डेली मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ, डेली एलआरडीआई का एक एक सेट लगाओ। आई नो कि थोड़ा एग्जाम दूर होता है तो टेम्पो नहीं बन पाता है, तो बट यू हैव टू मेंटेन दैट मोमेंटम। अगर वो मोमेंटम ही नहीं बनेगा तो एग्जाम तक आते आते तो तुम्हें हमेशा लगेगा यार अभी तो बहुत टाइम बहुत टाइम बहुत टाइम, बट एक्चुअली टाइम नहीं होता है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को फॉलो करो। फोर्थ इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि कैट का जो पेपर है ना, पिछले 2-3 सालों में उसने शिफ्ट किया है, मतलब उसने पैटर्न को चेंजेस किए हैं, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है कि जो अर्थमेटिक पे बच्चे ज़्यादा रिलाई करता था, उसमें अर्थमेटिक ने ही उसकी ले ली एक्चुअली, राइट। तो अर्थमेटिक आती तो है बट वो कैलकुलेटिव होती जा रही है। तो और थोड़ा सा एल्जेब्रा का जो पोर्शन है वो वेटेज उसका बढ़ गया है, जो मॉडर्न मैथ्स है उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। तो प्लीज आप उन सेक्शंस को भी ध्यान दो। एल्जेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो कि इजी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। वंस यू हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा, एंड बिलीव मी एल्जेब्रा के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, उसमें इंटेंस कैलकुलेशन कभी नहीं आती है, वो प्योरली कंसेप्ट बेस होते हैं, असली मैथ्स होती है, राइट। तो प्लीज आप एल्जेब्रा पे थोड़ा फोकस करो, मॉडर्न मैथ्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इनके क्वेश्चंस को लगाओ, रिपीटेडली सॉल्व करो सो दैट आप उसको मास्टर कर पाए, ठीक है। तो अगर आप भी नेक्स्ट ईयर या फिर अभी आने वाले एग्जाम में भी इवन ट्राई कर रहे हैं तो ये सब बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डोंट बी मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी दैट इज इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस। और उसके बाद जो प्रैक्टिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू इट, राइट। मॉक वॉक तो लिखना ऑफ कोर्स बनेगा, बट ये सब चीज़ें मॉक लिखना इज नॉट द ओनली एक एक्सरसाइज जो आप करते रहेंगे तो आपको लग रहा है कि एग्जाम में चमक जाएंगे, भाई नहीं चमकते, राइट। और बाकी आपका मन है तो आप इसको गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच important tips guidance you can follow me on the my YouTube channel also, Instagram, Facebook सब जगह है। एंड बाकी तो मेरा काम मैथ्स पढ़ाने का वो मैं शिद्दत से करता हूँ, थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, जो भी आपका सपोर्ट है उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, बट फिर भी और सपोर्ट चाहिए सो दैट आई कैन रीच टू मैनी पीपल एंड मैनी स्टूडेंट्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।